हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आप लोग को मतलब लग रहा होगा, थोड़ा सा बैठा बैठा है गला। ये जो ब्लॉग है ना, ये 15 मई दिन बृहस्पतिवार का है। आज है मेरे दीदी के बेटे का जनेऊ। और वो जो जनेऊ उसका है ना, वो घर से बहुत दूर हुआ है। मैरवा मैरवा बिहार में है, सिवान जिला है। तो वहाँ पे उसका जनेऊ था, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। अभी सुबह के 5 बज रहा है। 5 बजे ही हम लोग सुबह मतलब तैयार हो गए, नहा धो के। 3 बजे ही हम लोग सो के उठ गए थे। उसके बाद अभी जो है रेडी हो गए हैं, बस निकलना ही बाकी रह गया है। बाहर जो है बस खड़ी है, पूरा एक बस हम लोग थे। तो बहुत सारे लोग थे, जितने रिलेटिव थे, एक आध दो दोस्त थे, मतलब मेरे बेटे का चला रहा है मोबाइल पे, तो उसके फ्रेंड लोग भी थे। तो मतलब सब लोग अभी आना बाकी थे। हम लोग यहाँ रेडी होके बाहर बैठे हुए हैं। नहीं किया देखो, अच्छा बनता है। चलिए भाई, आइए। आ दिया आ दिया। लम्बू बाटा हिला वाला ये इससे रखना फोन को हमारा मत बाय बाय। मेरा भी ले, इतना सुंदर कपड़ा पहनी हो। दे दे बाबू का, दे दो बाबू, बचाएगा घर पे। घर पे दे दो। तुम मांगा था कैसे? दे दो दे दो, मांग रहा। तुम्हें ना वहाँ खूब सारा ना मेला लगे, मतलब दूसरा मेला। हाँ, बाबू के लिए भी देंगे, आपके लिए भी लेंगे। यहाँ बाबू देखो, बाबू घर पे रहेगा ना, देखो चल 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 चल। अरे मोरिंगा। अभी हम लोग निकल गए थे घर से, क्योंकि बस जो है वो बाहर खड़ी हुई है। मॉर्निंग का टाइम है, चिड़ियाँ इतनी चहचहा रही थी और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब हम लोग मॉर्निंग में निकले। मैं भी खूब तैयार होकर मेकअप वगैरह करके मैं निकली थी, लेकिन वहाँ इतनी गर्मी थी। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जैसे जैसे 12-1 बजा, मतलब गर्मी अपने चरम सीमा पे थी। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि साड़ी पहनने की आदत नहीं है मेरी, और मुझे साड़ी में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और उधर से आते, मतलब जब तक मैं आ रही थी ना, तब तक मैं बहुत ज़्यादा डल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ना मुझे इचिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसा आप लोग को पता ही है कि मेरा जो है फैटी लीवर रहा है, लीवर की प्रॉब्लम रही है। तो मैं ज़्यादा मतलब गर्मी उतना बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जो बस था ना, ये भी ओपन वाला था, खिड़की खुली हुई थी। तो जब बस चल रही थी ना, तो हवा तो बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए अगर बस रुक जाती थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती थी। अभी जो है हम लोग बस में बैठ चुके थे। कुछ लोग थे जो अभी आगे मिलने वाले थे, बस अभी भी खाली ही थी। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और मेरा भी लुक बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। वैसे मैं जनेऊ लुक में, जैसे हल्दी का लुक होता है ना, वैसे ही जनेऊ कैंडल मत जलाओ चलती बस में। चक्कू नहीं आया, उसी में होगा झोले में। यहाँ रख, यहाँ वाले पे रख, उसको टच भी मत करना, वो सब खाएगा। वाह, सब लोग भाई देखो, चला दिया। इधर इधर इधर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आयुष, हैप्पी बर्थडे टू यू। गिर गया, साफ करो। नहीं, वही गिरा हुआ। अब दो बर्थडे पाइप दो। अब हमको हमारे समर पाट के देगा। वाह, कितने सुंदर। देखो भाभी, वाह बहुत सुंदर फोटो। यहाँ
पे देखिए ये जो मतलब चश्मा लगाया हुआ ना, ये मेरा भतीजा है, मेरे भैया का बेटा है। तो आज इसका बर्थडे भी था 15 मई को। तो इसके लिए सरप्राइज़ था। रास्ते में ही मतलब सब लोग केक खरीद के, हमारे यहाँ केक नहीं कटता है मतलब मेरे मायके में, तो इसकी वजह से आद्या केक काटी है, क्योंकि मेरे ससुराल में कटता है। तो मेरे मायके में जो मेरे 4 भतीजे हैं वो बिल्कुल भी नहीं काट सकते थे, बाकी बच्चे जो थे वो बड़े थे। तो आद्या सबसे छोटी थी, इसलिए आद्या के हाथ से ही कटाया गया। केक काटने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा सबको मतलब प्रसाद की तरह हम लोग दिए थे, क्योंकि हर जगह होता है कि केक काटो फिर खिलाओ। वैसे हम लोग उतना ज़्यादा केक को काटने में बिलीव नहीं करते, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन उसकी खुशी के लिए, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मतलब बस में ही केक कटा, फिर बस में ही हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय किए, मतलब बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अरे सो गाइस, हमारी बस रुकी है अब यहाँ से। हम यहाँ थोड़ी देर खाना खाएंगे। देखो मेरा खाना ये रहा, और ये आदू पे भी पता नहीं क्यों रो रही है, प्रॉब्लम कैसी। ये मेरी बस रुकी इधर। अब खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे। सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने। मॉर्निंग में हम लोग कितने बजे निकले थे? 5 बजे। और भूख बहुत तेज़ लगी है। ये घर से खाना बन के आया है। यहाँ सब्जी है, पूड़ी है। इधर हर कोई बैठा है। ये मेरी दोनों भाभियाँ हैं। बेटू आ इधर आ दो। यहाँ मेरा भी खाना गया है। ऐसे पूड़ी नहीं देते हैं फेंक के, इज्जत के साथ दो। ये मेरा बीटा है, ये मेरा शाब है। इधर देखो जरा, बाबा चाकू। तो गाइस यहाँ बैठ गए हैं, पूरी चिल्लर पार्टी बैठी है। हमारे बच्चे ये देखिए, ये है हमारी हीरोइन। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ हमें पिकनिक पे आए हैं। बनाना खाएगा बाबू? वाला ये है हमारा बर्थडे बॉय, और इसी का बर्थडे है, इसीलिए हम लोग यहाँ खा रहे हैं रोड पे। ये है बर्थडे गर्ल। हेलो। कुछ लोग व्रत है और कुछ लोग पूरी सब्जी खा रहे हैं। तो अभी हम लोग मतलब घर से 2 घंटे या 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया था। उसके बाद जो टाइम हो रहा था ना, अभी यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम था। तो घर से ही पूड़ी सब्जी सब कुछ बन के आया था नाश्ते के लिए। और 2 बजे या 1:30 बजे ही सब लोग सो के उठ गए थे, खाना वगैरह बनाए थे। मैं नहीं उठी थी, लेकिन दीदी वगैरह सब लोग उठ के बना के फिर नाश्ता लेके रास्ते में गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे तो घर से ही बना के ले जाना अच्छा था। यहाँ पे जो है हम लोग नाश्ता खाए, वही पूड़ी सब्जी नाश्ते में था। उसके बाद अभी हम लोग पहुँच गए थे मैरवा। बाबा ये बिहार में सिवान ज़िले में पड़ता है मैरवा। तो वहाँ पे ही जनेऊ होता है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और दोपहर के 1-1:30 बजे हम लोग पहुँचे थे, जबकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5 बजे यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद जो है फिर जैसे छोटे बच्चों का मुंडन होता है, वैसे ही इसका मुंडन हुआ। ये है मेरे दीदी का बेटा। ये सबसे बड़ा, मेरे घर के बच्चों में सबसे बड़ा ये बच्चा है। मतलब मैं 5 बहन 2 भाई हूँ, तो सारे बच्चों में यही सबसे बड़ा है। तो जैसे मुंडन होता है ना, वैसे ही पहले इसका मुंडन हुआ। मुंडन होने के बाद फिर जनेऊ हुआ है। अभी जनेऊ जो है वो पहनाया नहीं गया, पहले भिक्षा देना होता है। जैसे मामी होती है, सबसे पहले ना माँ का भिक्षा पड़ता है। माँ के बाद ननिहाल में जैसे मामी मामा नानी नाना वो लोग डालते हैं। उसके बाद फिर मौसी लोग डालती है। मतलब सबसे पहले माँ का पड़ता है, माँ के बाद फिर जाके ननिहाल से पड़ता है। यहाँ पे देखिए मेरी दीदी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, रो रही थी। सब लोग रो रहे थे, चंदन भी रोने लगा। मतलब जिसका जनेऊ यहाँ पे हो रहा है वो भी इमोशनल हो गया था। तो सारे के सारे लोग रो रहे थे। और ये ना मेरी दीदी का मतलब एक ही बेटा है। वैसे मेरी सारी बहनों को 2-2 बेटे हैं, सिर्फ ये बड़ी वाली दीदी को ये एक ही बेटा है। तो यहाँ पे दीदी जब रो रही थी ना, तो हर कोई इमोशनल हो गया था। अभी जो है दीदी का ही भिक्षा सबसे पहले पड़ा हुआ था। ये मतलब
मेरी बड़ी वाली दीदी का, ये चंदन की मम्मी हैं, तो इनका सबसे पहले पड़ता है, उसके बाद जाके फिर मतलब मेरी दोनों भाभियाँ डाली थी। बहुत ज़्यादा अच्छा ये रस्म होता है। और एक चीज़ और इनके यहाँ की मान्यता है, हमारे दीदी के वहाँ की, मेरे हम लोग के यहाँ भी होता है कि जितने हम लोग दूबे लोग होते हैं ना, वो लोग ना मैरवा में पानी नहीं पीते, स्पेशली हमारे दीदी के वहाँ होता है। बाकी किसके वहाँ होता है हमें ये नहीं पता। जब तक वहाँ पे जनेऊ होता है, जब तक वहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो भी वहाँ रहता है, तो वहाँ पे उतना देर तक पानी नहीं पीता है। जब मैरवा जो है मतलब हम लोग क्रॉस कर जाते हैं, सिवान जिला, पूरा सिवान जिला जब क्रॉस करके फिर हम यूपी में आते हैं या किसी और ज़िले में जाना होता है, फिर जाके वहाँ पे पानी पीना होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे दीदी पहले ना, दीदी उसका पाँव धो रही है। माँ जो है ना, एक बार यहाँ पे पाँव धोती है, जैसे शादी ब्याह में होता है ना कि हम कन्या दान करते हैं, लड़कियों का पाँव धोते हैं, साथ में दामाद जो होते हैं उनका पाँव धोते हैं। तो ऐसे सेम रस्म जो है ना, वो जनेऊ में भी होती है। जनेऊ में ना कहीं कहीं ऐसा रस्म होता है, जितना शादी में होता है सब कुछ होता है, बस एक सिंदूरदान ही नहीं होता। बाकी हल्दी, मेहंदी, संगीत और बाकी की जितनी भी रस्में होती है, सब कुछ जनेऊ में होता है। लेकिन दीदी के यहाँ ऐसा नहीं होता है। दीदी के यहाँ बस सिंपल सा लेके जाना है, वहाँ पे जनेऊ करा देना, अगले दिन फिर उसके बाद भंडारा, खान पान, ये सारा कुछ बाद में होता है। फिर गांव में जो लोग आते हैं वो सब कुछ बाद में होता है। उसका ब्लॉग जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, गांव में जो इतना भी हुआ था। अभी तो ये मैरवा में हो रहा है, तो ये मैं दिखा रही हूँ। अब यहाँ भिक्षा में होता है चावल, उसमें 5 फल होता है, लड़के का कपड़ा होता है, मतलब 5 कपड़ा होना चाहिए, जैसे उसका पैंट, शर्ट, अंडरवियर और एक तौलिया होनी चाहिए, उसके साथ में बंडी होनी चाहिए। और साथ में अगर आप कोई ज्वेलरी भी डाल सकते हो तो वो भी डाला जाता है, जैसे अंगूठी, चैन, जो भी देना होता है वो देते हैं। यहाँ कोई देने की पाबंदी नहीं होता, जितना आप सक्षम है ना, जितना देने के लिए उतना सब कुछ दीजिए। तो पहले 4 मुट्ठी डाला जाता है, 5वीं मुट्ठी में सब कुछ जो भी आपके हाथ में है वो सारा दे दिया जाता है। तो यहाँ पे दीदी जो है सारा दे दी गई। और कहते हैं कि इस टाइम पे जो है ये जो है ना, ये ब्रह्मा जी के या विष्णु भगवान के बराबर इनको माना जाता है और ये ब्राह्मण रूप में आ जाता है। तो ये सब कुछ मान्यताएं हैं, तो इसी वजह से हम ब्राह्मणों में जनेऊ होता है, बहुत लोगों में जनेऊ होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राह्मणों में ही होता है, सब में होता है। किस किस के वहाँ होता है प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ये है मेरी छोटी वाली भाभी, ये भी सेम वही कर रही हैं जो दीदी की थी, मतलब मेरी 2 भाभी और मेरी दीदी, सिर्फ 3 लोगों का भिक्षा वहाँ पड़ा था, हम लोगों का घर आके पड़ा था, क्योंकि कितना वहाँ पे जाएगा क्या होगा। 3 लोग का ही मान्य होता है कि एक ननिहाल से पड़ जाए, एक माँ का पड़ जाए, बाकी का जो भी होता है ना वो घर पे ही होता है। तो ये मेरी छोटी वाली भाभी है। उसके बाद जो है मेरी बड़ी वाली भाभी ये रस्म की थी, और इसका ना जनेऊ हो गया था, मैं भूल गई, आप लोग से बोलिए अभी हुआ नहीं है। और गाइज कल ना इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा था, दीदी आप कहाँ हो, 2 दिन से आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप ब्लॉग डालिए। तो इतना ज़्यादा मैं बिजी हूँ ना कि वीडियो एडिट होने के बाद भी मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा था। ये है मेरी बड़ी वाली भाभी, मेरे पास मेरी 2 भाभियाँ हैं, ये बड़ी हैं, जो भी डाली हैं वो छोटी हैं। तो मैं सोची मैं बता दूँ आप लोगों को कि एक दिन तो यहाँ जनेऊ में ही निकल गया था। वहाँ पे हम लोग चले गए थे, पूरा का पूरा दिन, रात को हम लोग 9 साढ़े 9 बजे आए थे, जबकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5:30 बजे ही निकल गए थे। दूसरे दिन घर पे भंडारा था और खान पान सब था, सारे रिलेटिव आए थे। फिर रात को हम लोग 9-10 बजे आए, खाते पीते 12-1 बज गया, सब लोग फिर हंसी मजाक मस्ती करने लगे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसकी वजह से मैं वीडियो एडिट भी नहीं की और जा भी नहीं पाया। 2 दिन तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं गई और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो है ना एक आदत सी बन गई, वो भी मेरा काम है, तो इसकी वजह से मुझे भी रोज़ वीडियो देना होता है। और कमेंट भी बहुत सारे आए, दीदी प्लीज़ वीडियो डालिए। तो आज से रेगुलर वीडियो जाएंगी, लेकिन वेट लॉस से रिलेटेड कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो है जनेऊ की ही वीडियो आएंगी। फिर मैं अपने मायके आई हूँ, फिर मैं मायके का ही वीडियो डालूंगी। और मतलब अगर आप लोग को एक्सरसाइजेस की वीडियो चाहिए कि हाँ दीदी एक्सरसाइज का बताइए, तो मैं आप लोग को ज़रूर एक्सरसाइज करके वो वीडियो डालती हूँ, वो बताती हूँ मैं। वहाँ पे जनेऊ हो गया था। जनेऊ होने के बाद हम लोग पहुँच गए थे तरकुलहा देवी, ये यूपी में ही है और यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है कि मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ भी मान देते हैं तो वो आपका पूरा होगा ही होगा। अरे उनको शूट कीजिए, आपका ब्लॉग है हमारा ब्लॉग है। पूरा एकदम खत्म ही अरे यार मुझे नहीं पता। हेलो गाइस, मेरा नाम है, गले में होता है, अब जा है। हाँ
मैं बंदूक ले लो फोड़ते हुए चला जाता आवा। तो अभी जो है हम लोग पहुंच गए थे तरकुलहा देवी, और यहाँ पे जो है मैं पहली बार आई हूँ। बहुत बार ऐसे प्लान बना था कि जाऊँगी, लेकिन मैं आ नहीं पाई थी। मेरे ससुराल से सब लोग बहुत बार आए हैं, लेकिन मैं ही नहीं आ पाई थी। तो आज मैं पहली बार आई हूँ, और यहाँ साइड में दुकानें थी। आज पता नहीं क्यों भीड़ नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। आराम से हम लोग गए, बस 2-4-10 ही लोग थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे। आराम से गए, बहुत अच्छे से माता जी का दर्शन हुआ। और मेरा देखिए साड़ी की क्या हालत हो रखी है, मैं पिन वगैरह सब कुछ निकाल दी थी, और सीधे साइड में मैं साड़ी लेके रखी थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं तो सूट भी वहाँ ख़रीदने गई, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, आजू बाजू कहीं दुकान ही नहीं दिखी, नहीं तो फिर मैं सूट ख़रीद के ही पहन लेती। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं मतलब ये सोच ली हूँ कि कहीं भी मुझे ट्रैवल करना हो या कहीं जाना हो, तो मैं तो साड़ी पहन के बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही थी। और आप लोग बताइएगा प्लीज़, मैं साड़ी में कैसी लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा पतली भी लग रही थी, और जो भी मुझे देख रहा था ना, वो हर कोई कह रहा था कि बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। और मुझे ना खुद ही लगता है कि हाँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। प्लीज़ आप लोग भी बताइए कि क्या है, कैसे है, मतलब पतली लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। और मैं आप लोगों के लिए वेट लॉस से रिलेटेड राइटिंग तो अभी मैं नहीं ला पाऊँगी कि डाइट कैसे करें। वो तो मैं जब नोएडा वापस जाऊँगी तभी अच्छे से मैं प्रॉपर डाइट का वीडियो लाऊँगी। बट अभी एक्सरसाइजेज़ की वीडियो मैं बहुत सारी लेके आने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का वेट जो है वो लॉस हो चुका है, लेकिन बॉडी जो है वो शेप में नहीं आई है। जैसे मेरा है ना, मेरी बॉडी ना शेप में आ गई है, वेट भी लॉस हुआ है, इंचेस भी लॉस हुआ है, बॉडी शेप में भी है। तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग को भी वो सारी चीज़ें बताऊं, वो सारी एक्सरसाइजेज बताऊं, जिससे बॉडी जो है ना वो शेप में आए। और जो हमारे ना कमर पे एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, जैसे मेरा कमर बहुत ज़्यादा मोटा था। जब मैं साड़ी पहनती थी ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो एक्सरसाइज से ही वो सारी चीज़ें मेरी कम हुई है। तो मैं सारा एक्सरसाइज बताऊँगी। यहाँ पे देखिए, जो पूजा में धागा मिला था, चुंदरी मिली थी, वो मैं ना वहीं पे बांध दी। ये है हमारी पूरी बटालियन, आगे से लेके ये हमारी चिल्लर पार्टी है, पीछे बुजुर्ग लोग हैं। ये है मेरी दोनों भाभियाँ। आओ भाई, आओ जल्दी आओ। वाह, 10, 12, 13 कुल चक्रवात देखे लगना। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए थे गोरखपुर नौका बिहार, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता था। तो हम लोग ना 2-3 जगह घूमे, जैसे मैरवा के बाद फिर तरकुलहा देवी, उसके बाद फिर हम लोग नौका बिहार गए। यहाँ पे बहुत लोग पहली बार गए थे, मैं तो बहुत बार गई हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा टाइम तो हम वहाँ पे नहीं बिताए, क्योंकि वापस हम लोग को घर भी आना था। यहाँ आने के बहुत सारे काम भी था, क्योंकि अगले दिन भंडारा था घर पे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम तो मतलब नहीं बिताए, थोड़ा सा ही बिताए, जैसे वोटिंग वगैरह किए। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ये पानी वगैरह में वोट पे जाना, लेकिन बच्चे ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, नहीं चलो चलो, तो बच्चों के साथ फिर मैं भी चली गई थी, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और मुझे लग रहा है 1 या 2 घंटे ही लोग वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए थे, उसके बाद हम लोग जो है आ गए थे घर। गाइज आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और प्यारा प्यारा कमेंट करना। जो भी क्वेश्चन होगा वो भी पूछिएगा, वेट लॉस से रिलेटेड सारा कुछ पूछिएगा। 1-2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जो कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, और जैसे मैं फ्री होंगी ना, वैसे सारा रिप्लाई आप लोग को मैं दूंगी। लेकिन हाँ, आप लोग क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बाद में पढ़ के अच्छे से मैं बता दूंगी। यहाँ पे जा रहे थे, चलिए हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो हम जाएंगे।